नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अखंड भारत दर्शन पर। आज हम आपको एक ऐसे अद्वितीय स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे देश के नाम भारत के पीछे की गहरी और प्रेरणादायक कहानी से भी संबंध रखता है। यह कहानी सिर्फ एक स्थान की नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारे इतिहास और हमारे पहचान के बनने की है। हम बात कर रहे हैं कण्व आश्रम की, जो उत्तराखंड के कोट द्वार के निकट स्थित एक पवित्र स्थल है। यह आश्रम कोटद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वही स्थल है जहां एक महान गाथा की शुरुआत हुई, जो हमें आज भी प्रेरणा देती है। यह आश्रम महर्षि कण्व का था, जिनकी तपस्या, विद्वता और धर्म के प्रति समर्पण ने इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान बना दिया। महर्षि कण्व के द्वारा की गई साधना ने इस आश्रम को न केवल धार्मिक रूप से सम्मानित किया, बल्कि यह वह भूमि बनी जहां भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कण्व आश्रम का इतिहास एक और अविस्मरणीय घटना से जुड़ा है। यह वही स्थान है जहां रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत का जन्म हुआ। इस भूमि पर रानी शकुंतला ने अपने कर्तव्य और प्यार से भरपूर एक संतुलित जीवन जीते हुए महर्षि कण्व की छाव में अपने पुत्र को दुनिया के सबसे महान आदर्शों से परिचित कराया। यही वो भूमि थी जहां बालक भरत ने अपने जीवन के पहले कदम उठाए और यहीं से उसकी महानता की शुरुआत हुई। यह स्थान सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव और संस्कृति का संवाहक है, जिसने हमें वह गौरवमयी नाम भारत दिया। तो आइए इस यात्रा में हम उन पवित्र स्थलों और गाथाओं को महसूस करें जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे देश के नाम के पीछे छुपी हुई हैं। भरत के बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में अद्भुत वीरता और साहस की झलक दिखाई देने लगी थी। कण्व आश्रम के घने जंगलों में खेलते हुए उन्होंने निडरता और आत्मविश्वास के अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत किए। भरत का खेल भी साधारण बच्चों की तरह नहीं था। वह अक्सर शेरों के साथ खेलते, उनके दांत गिनते और बिना किसी भय के उनके साथ समय बिताते थे। यह दृश्य आश्रमवासियों के लिए उतना ही अद्भुत था जितना कि असंभव लगता है। कहा जाता है कि भरत में बचपन से ही असाधारण बल और साहस था। खेल ही खेल में वह जंगली जानवरों को पकड़ लेते और उन्हें पेड़ों से बांध देते। कई बार तो वह इन जानवरों की सवारी तक करने लगते। उनकी यह साहसिकता और बल देखकर आश्रम के निवासियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा, जिसका अर्थ है वह जो सब कुछ वश में कर सकता है। भरत का यह साहस केवल एक बालक के साहस तक सीमित नहीं रहा। उनके भीतर बचपन से ही एक महान योद्धा का भाव था। यह गुण उनके भविष्य के जीवन में उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचायक बना। यही कारण है कि भरत न केवल एक आदर्श बालक के रूप में प्रसिद्ध हुए, बल्कि उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका बचपन निडरता, अद्वितीय शक्ति और महान नेतृत्व के प्रतीक के रूप में आज भी हमारे इतिहास और लोक कथाओं में जीवित है। यहाँ वर्तमान में परमार्थ कुंज के द्वारा एक गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है, जहां वैदिक परंपराओं और आधुनिक शिक्षा का समन्वय किया जाता है। इस गुरुकुल में लगभग 50 विद्यार्थी निवास करते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों के लिए यहाँ एक सुव्यवस्थित गौशाला है, जहाँ गायों की देखभाल की जाती है, और एक स्वच्छ तरनताल स्विमिंग पूल भी उपलब्ध है, जो उनके शारीरिक विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक है। आश्रम को भव्यता और आधुनिकता के साथ सहेजा जा रहा है।
यहाँ की संरचनाओं का नियमित रूप से विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ताकि यह स्थान न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शैक्षणिक दृष्टि से भी एक प्रेरणादायक केंद्र बना रहे। आगंतुकों की जानकारी और प्रेरणा के लिए आश्रम परिसर में एक भव्य और अलौकिक भरत स्मारक स्थापित किया गया है, जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के गौरवपूर्ण जीवन और उनके अद्वितीय योगदान को समर्पित है। इस स्मारक में सम्राट भरत की जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण प्रसंगों और घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये चित्र इतनी कुशलता और जीवंतता के साथ बनाए गए हैं कि इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सम्राट भरत और उनके समय के घटनाक्रम आपके आसपास ही सजीव हो उठे हों। इन चित्रों के माध्यम से दर्शकों को भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की अद्वितीय झलक मिलती है। स्मारक की दीवारों पर संस्कृत भाषा में अंकित श्लोक न केवल इन चित्रों को गहराई और पवित्रता प्रदान करते हैं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और धर्म की महत्ता को भी उजागर करते हैं। दीवारों पर उकेरे गए इन श्लोकों के अर्थ और उनका प्रभाव इतना गहन है कि वे दर्शकों के मन और आत्मा को छू जाते हैं। स्मारक का वातावरण दिव्यता और शांति से परिपूर्ण है। यहाँ आकर आगंतुकों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे महर्षि कर्ण के उस पवित्र आश्रम में स्वयं उपस्थित हों, जहाँ से भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने अपनी जड़ें मजबूत की। यह स्थान मानो महर्षि कर्ण की आध्यात्मिक उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से आलोकित हो। यह भरत स्मारक भारतीय सभ्यता के उन आदर्शों का प्रतीक भी है जो सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित हैं। स्मारक का यह दिव्य स्वरूप आगंतुकों को न केवल अतीत की यात्रा पर ले जाता है, बल्कि उन्हें आत्मचिंतन और प्रेरणा का अवसर भी प्रदान करता है। यह स्थान हर दृष्टि से भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीता जागता उदाहरण है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए स्मरणीय अनुभव बन जाता है। तो यह थी कण्व आश्रम से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह स्थल हमारे इतिहास, संस्कृति और हमारे देश के नाम के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आशा है यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। धन्यवाद।